कहां जाकर थमेगा कांग्रेस का ये कला? और साथ ही वो सवाल भी कि क्या सिद्धू का खेल खत्म हो गया है, ये माना जाए? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तरीके से वॉर ऑफ एट्रिशन चल रही है। दोनों पक्ष अपना जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमांड देख रहा है कि किस तरफ किसका पलड़ा भारी है और उसी हिसाब से वो अपना रवैया अपनाएगा, अपना रिएक्शन लेगा। दरअसल देखिए, राजनीतिक दल की जो एक ख्वाहिश होती है या पूरी जो संघर्ष होता है वो चुनाव जीतना होता है, और चुनाव जीतने के लिए तमाम तिकड़म किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भाजपा ने भी कई बार हटाए हैं, कांग्रेस ने भी हटाया। उसका ये होता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का वो स्लेट साफ करके एक साफ सुथरी छवि पेश करें। और उसके लिए सिद्धू ने एक बहुत बड़ा, मैं ड्रामा तो नहीं कहूंगा, एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी है। अब कांग्रेस लीडरशिप जो है उससे विड्रॉ नहीं कर सकती। या तो सिद्धू के साथ कंप्रोमाइज करें या कोई नए फॉर्मूले के साथ लीडरशिप लाए, लेकिन उसमें कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ कंप्रोमाइज निकलेगा। 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है एक लथार्ज मुख्यमंत्री के तौर पर आए, और ये खुद हम नहीं कह रही है, तो उनकी पार्टी कह रही है, ये तो उनके पार्टी के लीडर कह रहे हैं, ये तो हाईकमांड कह रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक लथार्ज हैं, नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर, इसलिए उनको उठा बार फेंक रहे हैं। और फिर लेके किसको आए? एक नौटंकीबाज को। जिस नौटंकीबाज को लाए उसने क्या किया? मानव बम बनकर घर को ही उड़ा दिया। मैं तो ये याद करना चाहता हूं सब लोगों को, ये वही मानव बम है जिसने सबसे पहले अकाली दल का नुकसान किया जब वो भाजपा के अंदर था, हमारा ही सबसे ज्यादा नुकसान किया। यही वो मानव बम है जो अब ये बीजेपी जो कांग्रेस में गया तो कांग्रेस में जाके फट गया। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का इसने खात्मा कराया और अब कांग्रेस का ही कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो कुछ लोग हमारी पार्टी में घुसपैठ करके एंटर हो गए थे, उन्हें अब कांग्रेस पार्टी की चीफ को सोच लेना चाहिए, ये घर के लिए हानिकारक है। जैसे वो गाना था ना, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, और वैसे इस टाइम ये हानिकारक लोगों को पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। जो इस्तीफा देके, पहले भी राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी कि जिन्हें पार्टी अच्छी नहीं लगती वो जाना चाहते हैं तो चले जाए। तो जो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आने वाले का स्वागत है। अगर सिद्धू जी ने ये मन बना लिया हुआ है तो चले जाना है तो कोई ना, हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं। पहले भी जाखड़ साहब देख रहे थे, बिट्टू जी हैं, मनीष तिवारी जी, और लोग बहुत हैं जो पंजाब को बहुत बेहतर ढंग के साथ चला सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का जो चयन किया गया अध्यक्ष पद के तौर पर, क्या उसको लेकर आप भी ये मानते हैं कि पार्टी ने गलती कर दी? जिस तरह से कभी वो इधर रहते हैं, कभी बीते दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब पंजाब में अब इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे थे, उनको चुपचाप अपना काम दिया गया था, यहाँ वो पावर प्ले में लग गए। जब सिद्धू साहब को मनोनीत किया गया था तो बहुत विस्तार पूर्वक इनर पार्टी चर्चा हुई थी, जिसमें मैं भी शामिल था। हर आदमी ने मुख्तलिफ तौर पर अपने विचार हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप तक पहुंचाए। उसके बाद एक आम राय के मुताबिक, जिसमें यह समझा गया कि सिद्धू के पार्टी में आने से पार्टी में ताकत आ सकती है, उनको मनोनीत किया गया। क्या उस वक्त ये कोई सपना भी ले सकता था कि सिद्धू 70 दिन के अंदर इन इश्यूज के ऊपर इस्तीफा दे देंगे? आज उन्होंने इस्तीफा दिया, आज उनके कारण ये संकट पैदा हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं। पर क्या उनके आज के इस एक्ट के लिए आप 70 दिन पहले के फैसले को गलत ठहराएंगे? देखिए, ये जो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू और ये रस्सी जल गया पर बल नहीं गई, जो कांग्रेस नेताओं का जो हाल है ना, उसी के कारण से कांग्रेस पार्टी का ये दुर्दशा हो रहा है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। अंजना जी, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह यही होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। आप देखिएगा, ये चले थे भारत का टुकड़े करने के लिए कि भारत मां के टुकड़े करेंगे, अब कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह यही हश्र कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। कांग्रेस भगवान श्री राम की पार्टी है। कांग्रेस इस देश की पार्टी है। तो गांधी जी की पार्टी कौन सी है? गांधी जी और श्री राम में आपको अंतर लगता है? एक गोडसे की मानसिकता ही होगी। नहीं, गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी नहीं, ये राहुल गांधी जी की पार्टी बोल रहा हूं मैं गांधी की बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, सोनिया जी की बात कर रहा हूँ, राहुल जी की बात कर रहा हूँ। ये आप ही की मानसिकता होगी कि आपको गांधी और श्री राम में कोई गांधी श्री राम के भगवान श्री राम है, ये मुझे नहीं पता था। ठीक, नहीं, आपको नहीं पता है। श्री राम के तो हम सब है, आप भी हो संबित भाई, नहीं पता था आपको। अब जहाँ तक सवाल है कैप्टन साहब का, जिस मोदी जी और अमित शाह जी ने हमें वो 3 काले कानून दिए जिससे 600 से ज्यादा अधिक किसान शहीद हुए, अगर मैं नहीं मानता हूँ कैप्टन साहब वहां जाएंगे, वो देशभक्त है, बीजेपी के साथ जाना है, यानी देश के खिलाफ जाना है, लेकिन अगर वो जाते तो उन 600 किसानों का अपमान होगा। ये सब क्यों हो रहा है? अंजना जी, अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक दलित व्यक्ति इस मुल्क का मुख्यमंत्री बना,
सारे मुख्यमंत्रियों में से एक लौता दलित मुख्यमंत्री बना और सबसे एजुकेटेड व्यक्ति है वो, सबसे एजुकेटेड मुख्यमंत्री। तो सारे लोग उसके खिलाफ हो चुके, ये दिख रहा है। आतंकवादी बाबर का कबूलनामा यह साबित करता है कि धरती पर अगर कहीं आतंकवादियों का स्वर्ग है तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। दुनिया के तमाम आतंकवादी संगठनों के लिए पाकिस्तान सबसे अच्छा ठिकाना है। पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरानों ने मिलकर अपने देश को ऐसा बना दिया है कि वहां कम से कम 12 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आराम से बिना किसी रोक-टोक के अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। आतंकवाद पर अमेरिकी कांग्रेस की नई रिपोर्ट में यह बातें कही गई हैं। जिन 12 आतंकवादी संगठनों का इस रिपोर्ट में जिक्र है, उनमें से कम 5 आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो हर वक्त भारत को निशाना बनाने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी सीआरएस की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान की धरती से आतंक का प्रसार करने वाले आतंकवादी संगठनों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इनमें ग्लोबल आतंकी संगठन है, अफगान केंद्रित संगठन है, भारत और कश्मीर केंद्रित आतंकी संगठन है, पाकिस्तान के घरेलू मामलों तक सीमित रहने वाले आतंकी संगठन है और शियाओं जैसे पंथों को टारगेट करने वाले आतंकी संगठन भी हैं। इन 12 संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-जिहाद इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन का भी नाम है। इसके अलावा अल-कायदा, इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इस्लामिक स्टेट खुरासान, हक्कानी नेटवर्क, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जुंदाला सिपाही-ए-साहिबा पाकिस्तान और लश्कर-ए-झांगवी का नाम रिपोर्ट में शामिल है। सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को निशाना बनाने वाले संगठनों को खास तौर पर अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी हुई है और जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है तो पाकिस्तान की सत्ता छोटी मोटी कागजी कार्रवाई करके आतंकियों की रक्षा करती है।